अब थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के आप भी मेंबर हैं आरिफ जी। हमास और फिलिस्तीन को लेकर, हमास और इजराइल को लेकर कांग्रेस ने भी जब मीटिंग की CWC ने, तो उसने फिलिस्तीन का पक्ष रखा। इस पर मैं थोड़ा सा कांग्रेस की राय जानना चाहती हूँ। देखिए, कांग्रेस की राय बड़ी साफ है। कांग्रेस हमेशा से मजलूमों के साथ रही। जब वहां जुल्म हुआ, फिलिस्तीन के बच्चों को बेगुनाह मरते देखा, उनके ऊपर बमबारी, और आज से नहीं हो रहा, लगातार कई साल से हो रहा है। तो उसके बाद कांग्रेस ही नहीं, हिंदुस्तान के पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर फिलिस्तीन का साथ दिया। हालांकि भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने पहले कुछ कुछ बयान दिए, अभी जाकर आखिरकार भारत सरकार ने भी ये कहा, एक दिन पहले बयान जारी करा कि हाँ, ये गलत हो रहा है, ये गलत। भारत सरकार की ओर से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम किसी भी तरीके के आतंकवाद के खिलाफ हैं, इसका मतलब ये कि वो हमास के आतंकवाद की बात कर रहे थे। और 7 अक्टूबर की घटना की परसों जो आया, परसों जो बयान आया, परसों तो भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय का बयान है, वो तो हाँ, चर्चा यहाँ मंच पर हो रही है। आप लोग, मैं फिर दोहराती हूँ, आप लोगों के परसों नुमाइंदे यही भारत मंच पर हैं। सरकार का जो बयान आया वो ये आया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, ऐसा बताया। ठीक। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी बात है मीनाक्षी, टेररिस्ट कौन है कौन नहीं है इस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन एक बात पर हम बहुत अच्छे से जाएंगे, और हम सबको, जहां तक मैं समझता हूं, चाहे सनवर मियां हो, चाहे अनस साहब हो, हम सबको या बैठे लोगों को ये बात मानना चाहिए कि जहां भी इस तरह के दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, ये गलत हो रहे हैं, क्योंकि मारा इंसान ही जा रहा है, बेगुनाह बच्चे मारे जाते हैं, सबको तकलीफ होती है। ऐसे हालात बंद होना चाहिए और अमन और सुकून कायम होना चाहिए, ये पहल होना चाहिए। इस बात की डिबेट हो कि कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है। पहली कोशिश ये होना चाहिए कि अमन और सुकून कायम हो। नहीं, ये बात तो मैं भी कहती हूँ और सभी कहते हैं, हम जितने 4 यहाँ पर हैं और सभागार में जितने मौजूद हैं वो यही कहेंगे कि आतंकवाद होना नहीं चाहिए, मासूम मारे नहीं जाने चाहिए। लेकिन प्रश्न ये भी उठ रहा है कि इजराइल के ऊपर हमास ने एक आतंकी हमला किया, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमास को आतंकी संगठन कहता है या नहीं? क्योंकि आपका जो लेटर जारी हुआ वो ये कहता है कि एक्शन का रिएक्शन है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। इट मीन्स आप उसे आतंकवाद मानते ही नहीं, आप टेररिस्ट अभी आपने चर्चा में मुझे जो बुलाया है एक राजनीतिक हैसियत से बुलाया है, तो बोर्ड की हैसियत से मैं नहीं आया हूँ, तो बोर्ड का बयान मैं अभी नहीं दे। आप सदस्य हैं, आप अपनी राय दें, CWC का भी जो मत है उसे जोड़ते हुए। मैंने कहा ना कि विपक्ष ने पूरे एक राय होकर बोला कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ। हमास आतंकी संगठन है या नहीं आपके लिए? नहीं, हम हमास की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब तो फिलिस्तीन के अंदर जो हमला हुआ, हम अपनी उसकी बात कर रहे हैं। फिलिस्तीन पर जो हमला हुआ वो गलत हुआ, फिलिस्तीन के मरने वाले बेगुनाह हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। हमास आतंकी संगठन है या नहीं, मैंने ये प्रश्न पूछा। हमला तो गलत हुआ, खून खराबा गलत है, बच्चों का कत्ल गलत है। की बात करूंगा, इजराइल की बात नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वहां के बच्चे मारे गए, इजराइल की, वहां के बच्चे मारे गए। इजराइल की कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं है। व्यक्तिगत मैं इजराइल को अच्छा नहीं मानता। मैं वहां के बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं वहां की औरतों की बात कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैं तो चाहता हूं, मैंने पहले ही ये कहा था कि हम सब ये चाहेंगे कि बजाय ये डिबेट हो कि इजराइल आतंकवादी है या नहीं है, बजाय उसके ये डिबेट होना चाहिए कि पूरी दुनिया देश में इस तरह की मारकाट को रोका जाना चाहिए और सबको उसकी मुखालफत करना चाहिए। लेकिन आप हमास को आतंकी नहीं कहेंगे, ठीक है, आपका पक्ष। देखिए मीनाक्षी जी, कांग्रेस की यह दुविधा रही है कि वो तय नहीं कर पाते हैं, वो गली ढूंढते हैं। आतंकवाद में भी अच्छाई और बुराई ढूंढते हैं। अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद, आतंकवाद होता है ना, अच्छा भी है, बुरा है, और बुरा भी बुरा है, सिर्फ आतंकवाद होता है। लेकिन कांग्रेस की यह दुविधा है, कांग्रेस की यह मुश्किल है कि कांग्रेस कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी, बड़े से बड़े आतंकवादी को भी ओसामा जी कहते हैं। ये हाफिज एक शब्द उन्होंने जी लगा दिया तो बड़ी तकलीफ है। हाफिज साहब कहते हैं। एक एक करके प्लीज, इनको शर्म आना चाहिए। ये बहुत सीरियस डिस्कशन है। इनको सिरे से आतंकवाद को खारिज करना चाहिए। और आरिफ भाई से भी मेरी गुजारिश है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, अच्छी बात है, बड़ी संस्था है, लेकिन आपने सब छात्र जीवन भी जिया है। आपके साथ कई अनेक लोग आपके साथ है, मैं पहले दिन से जानता हूं। आपको एक स्टैंड लेना चाहिए कि आतंकवाद है, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उसकी आपको कड़े निंदा करना चाहिए।
ठीक है सनोवर भाई, अपन हम उसकी कर देते हैं। अब आप क्या जो मालेगांव की बम ब्लास्ट की जो सदस्य जो अभी यहां से चुनी गई है, उनके लिए आप बोलोगे प्रज्ञा क्या है? मालेगांव में नहीं हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ ना, सिद्ध नहीं हुआ, इल्जाम तो लगा, सिद्ध नहीं हुआ, इल्जाम तो लगा, इल्जाम तो आप पर भी लगा था कि हम तो बरी हो गए, हम तो बरी हो गए, आपने गदर पिक्चर, हम तो बरी हो गए, हमने तो नहीं बोला, हम तो बरी हो, बोल नहीं सकते, तो नहीं बोला, अदालत से बरी हुए, आरोप तो आप पर भी लगा, आरोप बिल्कुल लगा, भाई पर भी लगा, अदालत से बरी हुए ना, आपको लोगों ने कहा कोई एक मामले में आज तक कन्वेक्शन नहीं हुआ, एक मामले छात्र जीवन पर हम भी किसी एक मामले में कन्वेक्शन नहीं हुआ, आरोप जुर्माना नहीं हुआ, भारत का संविधान ये कहता है, भारत का संविधान ये कहता है कि आरोप सिद्ध होने के बाद ही हम उसको दोषी कह सकते हैं। बहुत छोटे से में अनव जी, मेरे पास समय बहुत कम है, अगले सत्र के लिए भी मेहमान हमारे आ चुके हैं। मुसलमानों की स्थिति मध्य प्रदेश में कैसी है? क्या यहां से बेहतर होती दिखती है? वो कांग्रेस के काल में ठीक होगी या अभी शिवराज की जो सरकार चल रही है उसी में बेहतर है? देखिए, मुसलमानों की स्थिति तो मध्य प्रदेश में भी खराब है, मगर फिलिस्तीन पे जो आप कह रही हैं, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था, मुझे राजनीतिक बहस का हिस्सा बनना भी नहीं था। मुझसे यही कहा गया था कि फिलिस्तीन और इजराइल पे बात होगी, तो मैं उसी पे बताना चाहता हूँ आपको। मसला ये है कि फिलिस्तीन जो जगह है वो सिर्फ अब तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के दरमियान में फैला हुआ है, और ये फिलिस्तीन जो है 88% इजराइल जो है वो उसके ऊपर काबिज हो चुका है। 12% सिर्फ फिलिस्तीनियों के पास वो जगह बची है। ओपन एयर जेल में रह रहे हैं वो लोग, वहां पे कुछ मेडिसिन तक ले जाने में उनकी पाबंदी है, और सारी चीजें उनके साथ परेशानी है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं ये पूछ रही हूँ, लेकिन अरब मुल्क उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? अरब मुल्क इसलिए मदद नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो है पूरी तरीके से सारे लोग जितने हैं वो फिलिस्तीन एक छोटी सी जगह है और उसको अमेरिका हो उसके खिलाफ घुमा दी आपने बात। अरब मुल्क मदद करे ना, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, सीधे आगे फ्रंट पे अमेरिका के सामने खड़े हो ना। अरे आप अरब मुल्क की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ सबकी अलग अलग कंडीशन है। इस वक्त मामला ऊपर है और वो चल रहा है, जो भी कुछ बोल रहा हूँ, कोई मदद करेगा नहीं करेगा, फिलिस्तीन के साथ हम खड़े होंगे।